सबसे पहले सवाल कपिल श्रीवास्तव जी आपसे। आपने सुना होगा अखिलेश यादव जी ने आज क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके कार्यक्रम में क्या जाना, तो उनके कार्यक्रम और इनके कार्यक्रम क्या ये निर्धारित होंगे? देश की अगर लोकसभा का कार्यक्रम है, राज्यसभा का कार्यक्रम है, देश की संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम है, ये देश का कार्यक्रम है या इनका उनका कार्यक्रम है? देखिए, इसके लिए तो जिम्मेदार शुद्ध रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्हें विपक्ष की कोई मतलब नहीं। विपक्ष क्या है कभी उन्होंने कंसीडर नहीं किया, कभी किसी नीतियों पर उन्होंने शामिल नहीं किया। विपक्ष अगर किसी संसद के अंदर किसी प्रश्न प्रहर की मांग किया तो उसको उन्होंने होने नहीं दिया। ये तमाम मुद्दे आपके सामने, चाहे हम लोग किसानों जो 800 किसान इन्होंने शहीद कराए थे, उस पर हम लोगों ने डिमांड की थी कि पहले इस पर बात हो जाए, हम लोग श्रद्धांजलि दे लें, फिर उसके बाद होगी। पैगासस पे हम लोगों ने बात की, आपने देखा नहीं चलने दी सकते। और अभी अदानी साहब पर आपने देखा, क्या ये देश का मामला नहीं था? विपक्ष क्या दूसरे देश का है क्या कि आप इतना निरादर करेंगे? खैर, जिन्हें हकमारी की आदत है वो निरादर तो किसी का भी कर सकते हैं, जब वो माननीय राष्ट्रपति जी का कर रहे इसी संसद के उद्घाटन। अरे बताइए ना, विश्व में अगर प्रश्न खड़ा होगा कि आपके राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कहां थे, तो हम लोग क्या जवाब देंगे? पूछेंगे लोग कि आर्टिकल 79 के अंदर जो पार्लियामेंट के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, वो कहां है प्रेसिडेंट? लोकसभा के सारे सांसद, राज्यसभा के सारे सांसद, एक एक अंग, और एक हेड जो है वो कौन है? वो हमारा प्रेसिडेंट है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। राष्ट्राध्यक्ष, तीनों सेना के थल अध्यक्ष, और सबसे बड़ी बात, इस देश के प्रथम नागरिक और हेड ऑफ द पार्लियामेंट, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, नदारत। ठीक है, अब ये सवाल में के शर्मा जी के पास लेके जाता कर लिया। जब आपने शिलान्यास किया, किसी भी विपक्षी दल ने शिलान्यास माननीय मोदी जी ने किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? उसका कारण था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी सरकार के हेड हैं और उस कैबिनेट का फैसला था कि एक नई संसद का निर्माण, हम लग्जेरियस संसद का निर्माण करेंगे कोरोना काल के अंदर। बावजूद इसके हम लोगों ने उनके भूमि पूजन और उनके शिलान्यास का कोई ऐतराज नहीं जताया था। ये ऐतराज जरूर जताया था रिस्पॉन्ड करेंगे कोरोना काल के समय में प्रधानमंत्री जी अपने लिए 8,000 करोड़ का हवाई जहाज ले रहे थे। अब आपको आवाज मिल रही होगी, करोड़ का, अब आपको आवाज मिल रही होगी। मुझे उम्मीद है कि आपके सवाल का जवाब के शर्मा जी देंगे। के शर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिए। नहीं, पहले तो जो राम जी जो इन्होंने कहा, अखिलेश यादव जी ने, कि इनके कार्यक्रम में क्या जाना, तो इसी से इनकी भावना समझ में आती है कि इनको कोई लेना देना नहीं है देश से। इनको केवल एक अपनी जो है राजनीति से लेना देना है, बाकी किसी चीज़ से नहीं। बड़े बड़े प्रश्न उठा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ, संविधान में कहाँ लिखा है कि किस भवन का उद्घाटन कौन करेगा? कहाँ लिखा है राम जी? ये धारा संविधान किसी बता रहे हैं हमको। दूसरी बात, आपकी केवल विरोध कर देने से देश तो ठप नहीं होगा ना, देश के कामकाज ठप नहीं होंगे। आप अपने घर में बैठिए। हमने आपसे विनती की, हमने ये भी कहा, अपील किया, आपको हमने रिक्वेस्ट किया कि आप आइए। आप नहीं आना चाहते तो घर में बैठिए, अपना जो है टीवी में देखिए, छाती पीटिए। इसलिए मैं इस बात को कहता हूं कि आपके रहने से, इस तरह के विरोध से, अंध विरोध से, न देश का कामकाज रुकने वाला, न जनता की भलाई रुकने वाली। और मैं इतना भी कह दूं कि केवल इनके नहीं, इनका तो एक विरोध राजनीतिक विरोध है। ये कितने दल हैं? 21 दल हैं। 25 दल समर्थन में वो आ रहे हैं, 25 दल उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आप 21 दल मत कीजिए, मैं आंकड़ों में भी समझा देता हूं इनको। 21 दल के 147 सांसद हैं, कुल 540 सांसद इस समय हैं उसमें। आप उसमें 393 सांसद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इस कार्यक्रम में। और यदि राज्यसभा का भी आंकड़ा बता दूं तो 133 सांसद इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अब आपको नहीं करना है तो मत कीजिए। इसीलिए क्योंकि आपको जो है नफरत मोदी जी से, आपको नफरत जो है देश के डेवलपमेंट और विकास से, आपको लगता है कि इससे जो है इस सरकार के अचीवमेंट्स जो है वो जिस ढंग से हो रहे हैं
और हम डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, उससे उसमें और गति मिलेगी। तो आपको तकलीफ ये है कि आपको ना कुछ करना है ना धरना है। आपको तो जब मौका मिला तो आपने तो अपना जो है बंगला सुधरवा लिया, अपने बंगले में तो स्विमिंग पूल तक बनवा लिया। ठीक है कपीश, मैं आपके पास आऊंगा, कपीश जी वापस आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ राधिका खेड़ा भी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं। राधिका जी स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के और जनता प्रोफेसर संगीत रागी जी भी इस वक्त हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। रागी जी आपका भी बहुत स्वागत। पहले राधिका आपके पास में आ रहा हूं क्योंकि के शर्मा कह रहे हैं कि देखिए हमारे साथ 25 दल आने के लिए तैयार हैं और उन्होंने सांसदों की संख्या भी बताई है। अब सवाल इस बात को लेकर है कि इसको केवल सत्ता पक्ष का कार्यक्रम क्यों बताया जा रहा है। देश की संसद के उद्घाटन का कार्यक्रम है, नई बिल्डिंग है, सारे लोग आकर बैठेंगे, अगला सत्र लगेगा, आपके सांसद भी जाएंगे स्वाभाविक तौर पर, तब भी यही सत्तारूढ़ दल के लोग रहेंगे, जो आरोप इनके ऊपर हैं वो तब भी यही चस्पा रहेंगे, कुछ बदल नहीं जाएंगे। देखिए 9 साल हो गए मोदी सरकार को, 9 साल से एक बात का ये डंका पीट रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ना। और बेटियों के साथ ये क्या कर रहे हैं, कुछ बेटियां हमारी बैठी हुई हैं जंतर मंतर पे जो देश के लिए गौरव लेकर आई, जिनसे प्रधानमंत्री बात नहीं करते। जब वो गौरव जीत कर आती हैं तो प्रधानमंत्री उनको फोटो के लिए बुलाते हैं और कहते हैं आप मेरा परिवार हो, और अब उस परिवार को दरकिनार कर दिया। और इस देश की सबसे महत्वपूर्ण बेटी जो हमारे देश की फर्स्ट सिटीजन है, बहुत डंका पीटा था इन्होंने जब वो इलेक्ट हुई थी और बहुत इसकी अपने लिए वाहवाही ली थी कि देश की पहली ट्राइबल महिला प्रेसिडेंट, एक उस बेटी को भी दरकिनार कर दिया है। तो ये तो साफ हो चुका है कि ये सरकार बिल्कुल ही बेटी विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। सिर्फ एक बेटी के साथ है, वो आसिया अंद्राबी, जो इनकी बेटी बचाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये जो बातों पे इन्होंने सरकार बनाई थी, अब 9 साल इनके पूरे हो गए हैं और ये कह रहे हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। 9 साल में हमारे साथ ये दल है वो दल है, आपने जो वादे किए थे आप क्या उन पे पूरा हुए? तो राधिका खेड़ा जी, मैं जो सवाल कर रहा था मैं संसद जाने या ना जाने पे कर रहा था। हम जो सवाल आपके जो 9 साल के सवाल हैं उनका विस्तार बहुत है और उनका विस्तार से उत्तर 24 में जनता को देना है और वो जनता उत्तर दे देगी आपको भी और बीजेपी को भी। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि देश की संसद भवन का जो काम है वो संपन्न हुआ, आपकी सरकार के वक्त जरूरत बताई गई थी कि संसद भवन नया होना चाहिए। लगभग 9 साल के बाद वो संसद भवन बनकर तैयार है और आपको आगे के कार्यक्रमों में शामिल होना है, सदन में जाना है। अच्छा, तो केवल ये उद्घाटन के बहिष्कार से क्या हासिल हो जाएगा? अच्छा, ये बिल्कुल बात सही है कि हमने कहा था एक नए संसद भवन की जरूरत है, पर आप मुझे बताइए आपके घर में अगर कोई बीमार होगा, किसी को ऐसी बीमारी हो, कैंसर या बड़ी बीमारी हो, आप नया घर जो बन रहा होगा आपका, आप उसका काम स्थगित करेंगे कि नहीं करेंगे? सब करेंगे। मैंने तो आज तक नहीं देखा कि घर में कोई बीमार हो तो नया घर का काम चल रहा हो। और यहाँ क्या हो रहा था, पूरा देश और विश्व जब कोरोना से जूझ रहा था तो जब हमारी जिम्मेदारियां बनती थी सरकार की, 40 लाख लोगों की मौतें हो गई, उन लोगों के परिवारों को मुआवजा देने से मना कर दिया। क्या वो पैसा उस समय रोक के संसद भवन पे ना लगा के 900 करोड़ से ज्यादा जो उन्होंने लगाया, क्या इसके लिए महत्वपूर्ण था? जी न्यूज़